आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी को आज मनाए जाने वाले गोवर्धन त्योहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो भी भक्त गोवर्धन का यह पर्व मनाते हैं तो वे गोवर्धन की पूजा के समय गोवर्धन व्रत कथा अवश्य सुनते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस कथा की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप एक बार उस कथा को भी जरूर सुनिएगा। बुधवार व्रत ग्रह शांति और सर्व सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है। बुधवार व्रत के दिन बुध देव की पूजा की जाती है। तो आज हम जानेंगे बुधवार व्रत कब शुरू करना चाहिए, इसके नियम क्या है, इस व्रत की विधि क्या है और सुनेंगे हम बुधवार व्रत की कथा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से करनी चाहिए। मान्यता यह है कि इस व्रत की शुरुआत पितृपक्ष में कभी नहीं करनी चाहिए। यह व्रत मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस व्रत की संख्या 7 या 21 होनी चाहिए, यानी यह बुधवार व्रत 7 बुधवार या 21 बुधवार करके किया जाता है। आखिरी व्रत वाले दिन विधिवत पूजा करके उद्यापन करना चाहिए। अब जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। तो इस दिन सुबह प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर अपने बुधवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर गणपति जी की षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। उन्हें रोली, मोली, अक्षत, जनेऊ, दुर्वा, दीपक, धूप, फूल अर्पित करने चाहिए। भोग में मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और फिर बुधवार कथा पढ़नी चाहिए। बुद्ध देव का स्मरण करके बुद्ध यंत्र की पूजा करनी चाहिए। फिर बुद्ध देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य वाले जल में हरी इलायची और कपूर मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए तथा ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। फिर गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। अब जानते हैं इस व्रत की कुछ नियमों के बारे में। तो जो भी भक्त बुधवार व्रत करता है तो उसे इस दिन नमक युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पूजा में हरे वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को हरे मूंग की दाल वस्त्र देने चाहिए, अर्थात दान करना चाहिए। अब शुरू करते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन नहीं जाते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार भी न माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है, तुम ही बताओ। तब पत्नी कुछ भी नहीं बोल सकी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ने वही वस्त्र पहने थे, सब कुछ वैसा ही। वह किसे अपना असली पति कहती, इसलिए वह शांत ही रही। अब तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह तेरी क्या लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे नहीं जाना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह तो सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तथा उनसे कहा कि आज के बाद मैं यह गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। इससे बुद्ध देव जी, जो कि उसी का रूप धरकर वहाँ उसकी पत्नी के साथ बैठे थे, अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। और जब यह बात पूरी नगरी में फैली तो सभी नगरवासी भी यह व्रत करने लगे। तो जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने से भी कोई दोष नहीं लगता और उसे सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय।